क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस एपिसोड नंबर 5। इस एपिसोड के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। पिछला एपिसोड नंबर 4 बहुत ही छोटा मैंने बनाया था, सिर्फ 10 मिनट के, क्योंकि आसपास में बहुत ज़्यादा साउंड बज रही थी, उससे डिस्टर्बिंग की वजह से मैंने छोटा 10 मिनट का बना के आपको दे दिया। तो चैप्टर अभी एपिसोड नंबर 5 में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो जो हम लोग ने एपिसोड 4 में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ा था, केंद्र राज्य संबंध, उससे रिगार्डिंग 2 कार्टून है, उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। फिर चलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन यानी भारत में विकेंद्रीकरण को हम देखेंगे। उसके साथ साथ केंद्रीकरण क्या होता है उसे भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। पहला फोटो जो है पिक्चर आपके बुक में ये है, तो इसमें कह रहा है कि आपको स्टडी करना है पिक्चर को, इस कार्टून को स्टडी करें और आंसर जो नीचे दिया होगा उसको बनाएंगे। तो सिर्फ अगर आपने यह चीज़ पढ़ लिया, समझ लिया इस कार्टून को, तो जो भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स के 3-4 होते हैं लगभग, तो इजी होता है, यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एक कार्टून दे देगा आपको, और सिंगल मार्क्स के 2 क्वेश्चन दे देंगे आपको, 5 क्वेश्चन दे देंगे, तो वो 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें जो आप देख रहे हो ये छोटे छोटे ये कार्टून जो आप देख रहे हो ये स्टेट को डिफाइन कर रहा है, स्टेट को डिनोट कर रहा है। ये केरला स्टेट है, ये मद्रास है, और भी बहुत सारे स्टेट यहाँ पे खड़े हैं। तो ये किसके सामने खड़े हैं? यह जो खड़ा है वह जो हमारा केंद्र सरकार है उसके सामने खड़ा है। क्यों? ये कटोरा देख रहे हो आप, हाथ में प्लेट देख रहे हो, यह कुछ शक्तियाँ मांग रही है। किससे? सेंटर से कुछ शक्तियाँ मांग रही है। क्यों मांगना पड़ा? क्योंकि इस समय सेंट्रल में जो भी गवर्नमेंट थे, हम 1990 की से पहले की बात करें, वह सिंगल मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बनाती थी और अपनी मनमर्जी करती थी, स्टेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। मान लो सेंटर में अगर कांग्रेस है, जिस स्टेट में कांग्रेस है उसे तो ठीक है, अदरवाइज और भी जो दल थी और अदर स्टेट में कांग्रेस के सिवा, कांग्रेस के दल का नहीं होने के वजह से उन्हें सही तरीके से जो शक्तियाँ नहीं मिल पाती थी। ठीक है, जिसके वजह से ये लोग कतारबद्ध होके सेंटर से कुछ पावर मांग रही है, कुछ शक्तियाँ मांग रही कि भाई मुझे शक्ति दे दो। ये आपने देखा कब? जब मेजॉरिटी एक ही पार्टी को मिलता था तब। जब मेजॉरिटी मिलना बंद हो गया, उसके बाद का गठबंधन जब शुरू हुआ, उसके बाद का एक हमारे पास कार्टून है, उसे भी हम देखते हैं। ये कार्टून है, आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉलिशन गवर्नमेंट, यहाँ पे गठबंधन गवर्नमेंट की बात कर रही है। ठीक है, और ये जो आप पिक्चर देख रहे हो और हाथ में ये क्या लिए हुए हैं? कमल छाप। ये हैं वाजपेयी जी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे कमल छाप आप देख रहे हो। इसमें आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे सबसे पहले यहीं से आपको क्लियर हो गया कि यह गठबंधन की गवर्नमेंट बनाई गई है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो दूसरे दल का है, यह दूसरा 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 दल का। दल का चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब हुआ है, इनका थोड़ा शक्ल देखें, ये उदासी से छाए हुए हैं इनके शक्ल पे, आँख से आंसू भी आ रही है कि कभी एक दल हमसे हट जाती है तो हमारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। ठीक है, तो अब यह जब गठबंधन की सरकार बनी तो आप इसमें से देखिए, एक भी अगर पहिया इससे निकलता है तो इनकी सरकार डगमगा जाएगी। तो ये चीज़ इसमें बताया जा रहा है कि इन्हें तो भाई मेजॉरिटी नहीं मिला, गठबंधन के साथ सरकार बनाए हो, ये उदासी से छाए हुए हैं। अगर इसमें से एक भी, आप यहाँ पे देख रहे हो पटाखे की तरह ये लगाया हुआ है, यानी कि अगर एक भी इसमें से विस्फोट करता है तो सारा गए, फिर से गवर्नमेंट इलेक्ट हो, फिर से चुनाव कराओ, यानी सरकार गिरेगी, फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेती थी कौन? सेंटर की स्टेट को प्रॉब्लम हो। जिस तरह हमने पिछले कार्टून में देखा स्टेट भीख मांगती है, तो इसमें भीख नहीं मांगती। जो भी इनके साथ गठबंधन किए हुए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सेंटर के साथ जो भी गठबंधन किए होते हैं स्टेट, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं, अब आते हैं हम लोग भारत में विकेंद्रीकरण पे। पहले इन 2 चित्र को आप देखिए और समझिए।
ये सेंट्रलाइजेशन का, यह केंद्रीकरण का है, ठीक है, और यह विकेंद्रीकरण का है। पहले हम सेंट्रलाइजेशन दिखाता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी यहाँ से निकला है का मतलब जो भी शक्ति, मान लो ये शक्ति है, ठीक है, और ये शक्ति का केंद्र है। जो भी शक्ति निकला हुआ उसका केंद्र क्या है, सब एक केंद्र है, ठीक है। यानी कि जो कंट्रोल हो रहा है सिर्फ एक के हाथ से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर के हाथ से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो सेंटर है, जो शक्ति का केंद्र है, वो यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहीं कई जगह पे शक्ति का केंद्र है, ठीक है। लेकिन शक्ति का केंद्र, ये हम विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, शक्ति का केंद्र अलग अलग होने के बजाय भी यह एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आप ये देख सकते हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिस तरह हम अभी हमारे भारत में जैसे कि है विधायक, मान लो विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और ये न्यायपालिका, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने एक वीडियो में बताया था आपको। तो इसमें क्या है कि सब अपने अपने शक्ति का यूज करते हैं, सबके पास अपना अपना शक्ति है, अपना ये लोग का ब्रांच है। तो इसमें जो शक्ति है वह विभिन्न भागों में बांटा गया है, और इसमें जो केंद्रीकरण में शक्ति है सिर्फ एक के हाथों में, ठीक है। विकेंद्रीकरण में शक्ति अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे से क्या है, रिलेट है, कि अगर आप कुछ करोगे तो यहाँ से आपकी बैंड बजाई जा सकती है, ठीक है। तो चलते हैं, अब आते हैं बुक पे। आपको पता ही होगा कि भारत जो है विशाल देश है। आकृति की बात करें चाहे हम जनसंख्या की बात करें, आकृति में उतना बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन जनसंख्या में बहुत बड़ा है। तो इसमें दो स्तर की गवर्नमेंट जो थी, शासन व्यवस्था थी, वह बेहतर ढंग से शासन नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपको देख लीजिए, भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में रूस बड़ा है, लेकिन रूस का जो जनसंख्या है यूपी से भी कम, ठीक है। और ये जर्मनी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की जनसंख्या के बराबर है। तो आप देख सकते हो कि इसकी क्षेत्रफल ज़्यादा है और हमारा एक ही स्टेट उसको संभाल ले रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके आपको लगता है कि दो स्तर की गवर्नमेंट संभाल सकती है, तो यह चलाना असंभव हुआ करता था। तो इसके साथ साथ आपको पता होगा कि भारत में जो डाइवर्सिटी है बहुत ही ज़्यादा है, चाहे आप जाति से करो, धर्म से करो, भाषा से करो, रंग भेद जिससे करना है आपसे उससे करो, लेकिन डाइवर्सिटी हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। तो भारत में तो है ही, लेकिन कोई और भी बहुत सारे स्टेट हैं, स्टेट खुद में, स्टेट के अंदर इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी हैं कि स्टेट सिर्फ गवर्न नहीं कर पाती है, ठीक है। राज्य खुद अंदरूनी तौर पर विविधताओं से परिपूर्ण है। इस प्रकार इन राज्यों में सत्ता का बांटने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। स्टेट जो है सही तरीके से गवर्न नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारे डाइवर्सिटी हैं। तो डाइवर्सिटी के लिए इन्होंने अब क्या किया कि राज्य सरकार के साथ साथ एक और स्तर की गवर्नमेंट लाई, जो कि स्थानीय स्तर की सरकार लाई। स्थानीय स्तर की सरकार इसीलिए लाई क्योंकि भारत की ज़्यादातर जनसंख्या जो है ग्रामीण स्तर पर रहती थी, अब नहीं रहती है। क्योंकि अब देखो, मैं बात कर रहा हूँ जब तृतीय स्तर की गवर्नमेंट आई 1992 में, उस समय का बात कर रहा हूँ। तो उस समय औद्योगिकरण कम था, लोग बाहर कम जाते थे। पहले लोग कृषि करके अपने गांव में ही रहते थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में उस समय जनसंख्या ज़्यादा हुआ करता था। इसीलिए उन्हें मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को सत्ता की में साझेदारी की मौका देना चाहिए था, ठीक है, ताकि वह अपना विकास खुद कर सके, अच्छे तरीके से कर सके, जिसके फलस्वरूप तीसरी स्तर की सरकार जो है हमारे सामने आई, जिसे स्थानीय स्वशासन कहा गया, ठीक है। अब मान लो कि तीसरे स्थानीय स्वशासन जो आया, अब उसे शक्ति कहाँ से दिया गया? ऐसा तो नहीं है कि पावर अलग से आया होगा। पहले तो केंद्र सरकार राज्य सरकार मिला के स्थानीय सरकार में भी शासन करती थी, चाहे राज्य सरकार कर दो या केंद्र सरकार का भी अप्लाई होता था स्थानीय सरकार में। लेकिन इसी में से जो शक्तियाँ हैं, कुछ शक्तियाँ निकाल कर
स्थानीय सरकार को सौंप दी गई, जो कि स्थानीय स्तर के लिए जरूरी था, और यही विकेंद्रीकरण कहलाता है। यानी केंद्र और राज्य से कुछ शक्तियाँ स्थानीय सरकार को सौंपना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं आगे। विकेंद्रीकरण करते हुए विचार दिया गया कि बहुत से मुद्दे और समस्या का निपटारा जो है स्थानीय स्तर पर बेहतर ढंग से किया जा सकता है। जब स्थानीय विकेंद्रीकरण कर दिया गया, यानी तीसरी स्तर की गवर्नमेंट ला दी गई और लाने की विचार की गई, तो विचार करते हुए यह भी विचार दिया गया कि विकेंद्रीकरण अगर हम कर देते हैं और विकेंद्रीकरण अगर हो जाता है तो हम बहुत सारे मुद्दे को स्टेट के पास, चाहे केंद्र के पास नहीं भेजकर, हम अपने छोटे से स्थानीय स्तर पे हम लोग बेहतर तरीके से उसका निर्णय निकाल सकते हैं और बेहतर तरीके से उसका जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी वह कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्थानीय स्तर पे लोगों को निर्णय लेने में सीधी भागीदारी बनना भी संभव हो जाता है जब तृतीय स्तर की गवर्नमेंट या स्थानीय स्तर की स्वशासन आती है। ठीक है, वास्तविक रूप से विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कब उठाया गया? 1992 में उठाया गया, 1992 में उठाया गया। तो भाई 1992 में ऐसा हुआ क्या? तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ, इसे करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक मजबूत प्रभावशाली बनाया गया। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? तीसरे स्तर की गवर्नमेंट को अब संवैधानिक रूप से उन्हें क्या मिला? कुछ शक्तियाँ मिली। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अब देखो, हमारा जो थर्ड टायर गवर्नमेंट है उसमें उसके अंदर भी 3 स्तर हैं, वो देखते हैं हम। अब देखो, स्थानीय स्वशासन, पेज चेंज कर लेते हैं। मान लो ये स्थानीय स्वशासन जो कि 1992 में आता है, इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं, ग्रामीण एरिया। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र, आप हमारे वॉइस को सुन लेंगे तो उस तरह से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक नगरीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें भी 3 पार्ट है, इसमें भी 3 पार्ट है, इसमें भी 3 लेवल है, यानी हमारे तीसरे स्तर की गवर्नमेंट में भी 3 स्तर है। तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत है, ठीक है, पंचायत समिति, ठीक है, और जिला परिषद। तो ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद क्या होता है, मैं सेपरेट वीडियो में आपको बना के बता दूंगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको डेफिनेशन के लिए बोलेगा ग्राम पंचायत किसे कहते हैं। अब आप 8th या 6th के बच्चे नहीं रहे, तो आपको ये लिख लेना है कि स्थानीय स्वशासन में भी 2 तरह की शासन है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, एक नगरीय क्षेत्र के लिए। और जो हमारा भारत का 13वें स्तर की गवर्नमेंट है उसके अंदर भी 3 स्तर हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और नगरीय क्षेत्र में क्या है? फिर नगरीय क्षेत्र में है नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है, और एक है नगर पंचायत। ठीक है, तो ये हमारे तृतीय स्तर में 3 स्तर। ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया। और इसके बाद हम जो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत का दर्जा कब मिलता है और कैसे क्या होता है, इलेक्शन कौन से मेंबर होते हैं, कौन से इलेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ मैं एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो होप कि वीडियो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हिस्ट्री, बच्चों का डिमांड है हिस्ट्री, तो अब हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।